दोस्तों, जिस भारतीय जनता पार्टी ने ताल ठोक करके कर्नाटक में सरकार गिराई थी एक समय, आज उसी भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को कर्नाटक में लोकसभा सीटें बचाने के लिए गठबंधन की भीख मांगनी पड़ रही है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के देश का सियासी पारा चढ़ चुका है और इस बीच मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए, नैया पार कराने के लिए सहयोगी दल ढूंढ रहे हैं। एक तरफ मोदी जी खुद परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, फिर परिवारवादी पार्टी को हाथ फैलाकर अपने साथ भी शामिल कर रहे हैं। मोदी जी ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे 56 इंच की छाती आज 56 इंच की नहीं रह गई, इतना तो साफ उन्होंने कर दिया। पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी खुद किस तरह से चुनाव को लेकर के डरे हुए हैं, इसका अंदाजा आपको ये वीडियो देख के पता चल जाएगा। आपको ऐसा डर कि प्रधानमंत्री को G20 को दरकिनार करके एक बड़ा फैसला लेना पड़ गया, जहां पूरा देश, खुद मोदी जी, मोदी मीडिया G20 पर फोकस किया हुआ है। एटलीस्ट दिखने में तो यही लग रहा है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। असल में G20 को एक तरफ करके मोदी जी ने बड़ा फैसला ले लिया, बड़ा गठबंधन का ऐलान कर दिया और यह गठबंधन उस राज्य में किया गया जहां भाजपा की करारी हार हुई है, मतलब कर्नाटका। और मोदी जी ने उन्हें लोकसभा सीटें भी दे दी, मतलब कांग्रेस के आगे भाजपा को घुटने टेकने पड़ गए। दोस्तों, माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में बगैर मोदी जी के, बगैर आलाकमान के एक पत्ता तक नहीं हिलता। वहां जिस दिन से G20 शुरू हुआ है या हो रहा है, उसी दिन डर के मारे बनाए गए गठबंधन का ऐलान बीजेपी को करना पड़ गया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में जेडीएस के साथ, यानी कुमारस्वामी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। दोस्तों, ये वही जेडीएस है जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद, पुलवामा के बाद, जिन्होंने ये सवाल उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी चाहे तो सेना को भी दांव पर लगा करके चुनाव जीत सकते हैं, सेना के शौर्य को जो है दांव पर लगा सकती है। ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी को उसी जेडीएस के साथ, उसी कुमारस्वामी के साथ जो है हाथ मिलाना पड़ रहा है। ऐसी मजबूरी हो गई। जी हाँ, अब बगैर प्रधानमंत्री मोदी के ये अप्रूवल तो संभव नहीं है। मतलब एक तरफ G20 का पूरा दिखावा चल रहा है, अंदर यही है कि मोदी जी को कर्नाटक हासिल करना है, इसलिए कर्नाटक में गठबंधन कर रहे हैं मोदी जी। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेकुलर के साथ तालमेल करेगी। येदियुरप्पा की इस घोषणा ने राज्य में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य येदियुरप्पा ने कहा कि चुनावी तालमेल के तहत जेडीएस कर्नाटक में 28 संसदीय क्षेत्र में से 4 पर चुनाव लड़ेगी। यानी भाजपा के पास जो बचा हुआ है उसे भाजपा संभालने की कोशिश कर रही है। अभी यूपी में क्या हुआ दोस्तों, घोसी विधानसभा सीट पर चुनाव ही इसीलिए हुआ क्योंकि सपा विधायक ने भाजपा का दामन थाम लिया था। ये तस्वीर देखिए, अमित शाह के साथ आप देख पा रहे हैं, दारा सिंह और अमित शाह बैठे हुए हैं। मीटिंग में बात हुई होगी कि पहले आप सपा से इस्तीफा दे दीजिए, फिर चुनाव लड़िएगा और जीतकर विधानसभा पहुंचाएंगे, आपको मंत्री बनाएंगे, हम वादा करते हैं। चाणक्य द्वारा दारा सिंह से जब शायद यही कहा गया होगा, तो शायद वो भूल गए कि जनता का भी कोई रोल होता है लोकतंत्र में। वो समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए, जिस वजह से फिर से चुनाव हुआ, लेकिन खेल उल्टा पड़ गया। दारा सिंह खुद चुनाव हार गए और सपा उम्मीदवार जीत गए। इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। भाजपा का भी वही हाल कर्नाटक में भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि देखा जाएगा कि 28 संसदीय क्षेत्र में से जो जोन जो है, जो 4 पर जेडीएस को मोदी जी ने सीटें सौंपी है, 4 सीटों पर जेडीएस चुनाव लड़ेगी। वहां देखा जाएगा कि जेडीएस तो चुनाव जीत गई कर्नाटक में लोकसभा के, लेकिन भाजपा अपना सीट गंवा बैठी।
दरअसल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भाजपा पूरी तरह से चुनाव में हार के डर से गठबंधन करने पर मजबूर हो गई है और हाथ फैलाकर वो गठबंधन मांग रही है, वो हाथ फैलाकर सहयोगी दल की उम्मीद लेकर बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का ये हश्र होगा, ये हाल होगा, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। तो वहीं नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विशेष सत्र बुलाया। वहां किन किन मुद्दे पर बात होगी उसे लेकर के एक बड़ा सा चिट्ठी, 9 मुद्दों पर बात की जाने की जरूरत है, ऐसा एक बड़ा सा लंबा सा लिस्ट लगा करके सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को सौंप दिया। तो वहीं राहुल गांधी यूरोप दौरे पर हैं, वहां लगातार वो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी द्वारा किस तरह की राजनीति, ओछी हरकत या ओछी राजनीति देश में हो रही है उसका उजागर वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कर्नाटक में जिस तरह से भाजपा को 24 से पहले विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था, उससे भाजपा किस तरह से बौखलाई हुई है हम देख पा रहे हैं। और अब भाजपा गठबंधन सहयोगी दल ढूंढ रहे हैं। पहले कहा जाता था कि हर कोई एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं, हर कोई नरेंद्र मोदी को ज्वाइन करना चाहते हैं, हर कोई पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन बनाना चाहती है, मोदी जी जहां चाहे वहां गठबंधन बना सकती है। लेकिन कर्नाटक में चुनी हुई सरकार को, कांग्रेस को गिरा करके भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाई और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में धूल चटाई, उसके बाद अब वो लोकसभा में जितनी सीटें हैं, 28 सीटें हैं, वो बचाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, जिसमें से उन्हें 4 सीटें ऐसे ही जेडीएस को देना पड़ गया कि कुछ तो बच जाए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का अब जो हाल है, जिस तरह से मोदी जी सहयोगी दलों को जुटाने में लगे हुए हैं, इस पर आपकी राय क्या होगी? आप कमेंट कर जरूर बताना। लेकिन मैं जाते जाते आपको एक ट्वीट पढ़कर सुना देती हूं, जो कि आप स्पोक्स पर्सन ने, आपके प्रवक्ता ने, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने लिखा है इस गठबंधन को लेकर के। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर प्रियंका कक्कर लिखती है, आज मोदी जी की हाल इतनी पतली है कि उन सब को गले लगाकर एनडीए में शामिल करना पड़ रहा है जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे और कहा था कि मोदी अपने चुनावी फायदों के लिए सेना के शौर्य का क्रेडिट ले रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर आपकी राय क्या होगी? जेडीएस के साथ, कुमारस्वामी के साथ जिस तरह से मोदी जी ने गठबंधन कर लिया, बीजेपी ने गठबंधन कर ली है, उस पर आपकी राय क्या होगी? क्या ये गठबंधन आगे चल के टिकेगा भी? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखिएगा। बाकी राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।